90% युवाओं की मोस्टली इच्छा जो होती है सबसे ज़्यादा ना, फेम। अब फेम का कारक कौन होता है? सूर्य। हमको ये सिर्फ इतना पता होता है एस्ट्रोलॉजी में, फेम सिर्फ हमें सूर्य देता है। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो यही है कि सूर्य आपको देता है, वो आपको वो एक मेन कारक है मान सम्मान प्रतिष्ठा का। लेकिन अगर हम सिर्फ सूर्य को जिम्मेदार ठहराएं यही फेम देगा, तो ये गलत है। फेम आपको हर एक प्लैनेट्स अपने अपने तरीके से देते हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर गुरु बलवान है तो वो भी आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है। बस उसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। इसको बात को प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझिए। फेम क्या होता है, किस लिए होता है, तो आपको वो समझना पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र है तो शुक्र भी फेम देता है, चंद्रमा भी फेम देता है, हर एक ग्रह फेम देता है। आपको अपनी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, बहुत ज़्यादा आपको लग्जरी चाहिए, तो वो आपको उसका कारक तो सूर्यदेव दिखेंगे, मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का, उच्च पद का, फेम का। बट आपको सिर्फ इसी बात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि ये फेम आपको सिर्फ सूर्यदेव देंगे। जैसे कि अगर सूर्य भाव किसी के नीच के हों, तो ऐसे बहुत सी मोस्टली सिंपल एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि नहीं यार, नीच का हो गया सो ये अपना सूर्य कमज़ोर है तो आपको फेम नहीं मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कुंडली में गुरु बलवान है प्लस सूर्य का नीच होकर नीच भंग राजयोग लग जाता है, तो आपको फेम मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। लिब्रा का सूर्य, इट्स वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये इस कॉम्बिनेशन को आपने शाहरुख खान की कुंडली में देखा है। पहले उनको नीच भंग राजयोग लगा, यानी कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्हें एंड ऑफ द एंड फेम मिला। ये उनका देखो नीच का सूर्य है, यानी कि कमज़ोर सूर्य, लिब्रा का सूर्य। तो ऐसे ही हर एक सूर्य, हर एक ग्रह अपने आप में एक विशेष इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपकी कुंडली में अगर आपको फेम जानकारी, फेम की चाहिए, तो आप पहले तो ये डिसाइड करो आपकी कुंडली में सूर्य है कहाँ। सूर्य अगर आपकी कुंडली में नीच के हो गए हैं लिब्रा के अंदर और अष्टम हाउस में बैठे हैं और छठे आठवें मालिक का जो दोनों में क्रॉस कनेक्शन बन रहा है, मूल त्रिकोण, तो आपको वो नीच भंग राजयोग दिला देता है। यानी कि आपको स्ट्रगल करने के बाद कुछ आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें लेगा, देन वो आपको देगा। तो ये होता है फेम का कारक। अगर हम सिर्फ फेम की बात करते हैं तो बहुत लोग सीधे 10th हाउस को बोल देते हैं, हाँ 10th हाउस है, इसमें ये ग्रह बैठे हैं, ये आपको फेम देगा और वो अच्छी कंडीशन में है। बट नॉट, वो देखो 10th हाउस आपका एक हाउस है, आपका एक घर है, और मैं कारक ग्रह की बात कर रहा हूँ। उसका कारक ग्रह कौन है? सूर्य हैं और गुरु हैं। फेम कौन देता है? चंद्रमा भी देता है। पब्लिसिटी में सबसे ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस देखी होगी तो चंद्रमा प्रधान व्यक्ति देखी होगी। फेम चंद्रमा भी देता है। जिसका चंद्रमा बलवान है, सूर्य कमज़ोर है, फिर भी उसको फेम मिलता है अगर उसकी अच्छी राशि में वो बैठा हुआ है तो हम ऐसे चीज़ों को करते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ ग्रो चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हूँ, सोशल मीडिया पर मैं बढ़ूँ कैसे, तो आपको उन चीज़ों को समझना होगा। आपको ये देखना होगा आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा षटबल में मजबूत हैं। षटबल मतलब वो आपके अंदर होता है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर चेक कर सकते हो। तो कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, जो मजबूत है आप उसकी रेमेडी स्टार्ट कर दो। यानी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आत्मा कारक बैठा है, यानी कि बहुत हाईएस्ट डिग्री पर, तो आप हीलिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाओ। अगर सूर्य आत्मा कारक है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, लाइक राजा टाइप लीडरशिप चीज़ है, आपको अच्छी लगेगी सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए। गुरु हैं, नॉलेज शेयर करो। तो ऐसे आप देख सकते हो अपनी कुंडली में कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत बैठे हैं, हाईएस्ट पावर पर हैं, उनसे रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो। तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है, क्योंकि आपके अंदर वो ऑलरेडी नॉलेज होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब कर लेना। और आपके कुंडली में कौन से हाउस किस घर में मुझे बताओ, मैं आपको उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना कर दूँगा। ओके, राधे राधे।